ईद मिलादुल नबी का त्यौहार उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस त्यौहार का क्या महत्व है और कितनी तैयारियां इस बार की गई थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखा दे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार जो ईद मिलादुल नबी का त्यौहार है उसकी किस तरह से तैयारियां की गई थी और इस त्यौहार का क्या महत्व है। वैसे क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है जावेद मलिक। जावेद जी, बताइए कि ईद मिलादुल नबी का जो त्यौहार है किस तरह से मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, पहले तो आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद। ये दरअसल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें आप मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं, उनकी विलादत यानी कि उनके जन्म का दिन है। और ये सारी दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है। और इसको मनाने का सीधा तरीका है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे एक तकरीर भी हो रही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो संदेश समाज के लिए दिया था, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए आए थे, वो किसी एक आलम के लिए नहीं आए थे, पूरी दुनिया, चाहे वो कोई भी मजहब हो, हर मजहब के लिए आए थे। और उन्होंने जो शिक्षाएं दी, शांति, अमन, बेटियों को उस समय जो था दफना दिया जाता था, जन्म के समय मार दिया जाता था, उन्होंने बेटियों को जो है वो मकाम दिलवाया है कि जो है आज बेटियां पढ़ भी रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। जो जायदाद में जो हिस्सा होता है वो आपने तय किया कि बेटियों को जो जायदाद में हिस्सा रहता है, मान लीजिए किसी की बीवी अगर विधवा हो जाती है तो दूसरी शादी कर सकती है। इस्लाम में बहुत सारी इस तरीके की जो बुनियादी चीजें थी, जो कि उस समय कुरीतियां फैली थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए मोहम्मद साहब ने संदेश दिया था अमन और शांति का। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पे उतरे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह है लोगों में? देखिए, क्योंकि ये इस दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, तो हर मोमिन मुसलमान जो चाहता है कि मैं उस जुलूस में शिरकत करूं। और क्योंकि एक ही दिन जो उसका दिन होता है, जो उर्दू की 12 तारीख होती है रबीउल अव्वल महीने की, उस दिन ये जुलूस निकाला जाता है। तो हर शहर में इसका अपना उत्साह है, लोग अपने कारोबार छोड़ कर घर बच्चों के साथ में आते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पुरुष आते हैं, महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती। महिलाएं अपने घर से इसका टेलीकास्ट देख सकती हैं, लेकिन रोड पर जो जुलूस की शक्ल में जो इकट्ठे होने का जो अधिकार है वो पुरुषों को। देख सकते हैं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय रखी। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे ईद मिलादुल नबी को लेकर उनका कितना उत्साह है, किस तरह की तैयारियां इस बार उन लोगों की तरफ से की गई थी। वैसे भी बताइए कि ईद मिलादुल नबी के लिए किस तरह की तैयारियां की गई थी आप लोगों की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है। इसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र पैदाइश है और हमारे ये सब इससे बढ़कर हम मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। तो आज कक्षा में बड़ी हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है और इसमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन का, कि उनका बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत शांतिपूर्वक ये त्यौहार हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। चलिए और करने के लिए कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना इस त्यौहार को लेकर, उनकी तरफ से किस तरह की तैयारी की गई थी। ये बताइए भाई साहब कि ईद मिलादुल नबी के लिए त्यौहार के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी? देखिए, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खुशी का विषय है, जो हमारे जो मुस्लिम कौम है उसके लिए खास तौर से। आज के दिन 12 तारीख को हमारे नबी जो है इस दुनिया में तशरीफ लाए और पूरी दुनिया में जो है उनके लिए जो है जश्न मनाया जाता है, खुशी व्यक्त की जाती है। और उसमें जो है लोग लंगर करते हैं और तरह तरह से खुशियां मनाते हैं, रोशनी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे नबी ने जो दुनिया में आने के बाद एक पैगाम दिया, वो पैगाम था मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, एकता का। और आपका तो ये हाल था प्यार मोहब्बत में कि आप एक बार सो रहे थे तो आपके दामन में एक बिल्ली आके सो जाती है। जब आपकी आंख खुलती है तो आप उस बिल्ली को तकलीफ ना हो, उसकी नींद खराब ना हो, आपने अपना दामन काट दिया और उस बिल्ली को हिलाया नहीं, उसको उठाया नहीं सोते से। तो ऐसे थे हमारे नबी, जो एक बिल्ली को भी तकलीफ देना नहीं चाहते थे और प्यार और मोहब्बत का उन्होंने दुनिया को एक पैगाम दिया और एकता और भाईचारे का पैगाम दिया। उसी पैगाम को मैं मुस्लिम कौम के लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो आगे बढ़ाएं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। एकता, भाईचारा
गरीब कमजोर की मदद करना, ये सारी हमारी नबी की जो थी शान थी। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुस्लिम कौम के लोगों को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। गरीबों की, कमजोरों की, विधवाओं की, अनाथों की मदद करनी चाहिए, तभी जो उनका बताया हुआ रास्ता है उसका उद्देश्य पूरा हो सकता है। और मैं ईद मिलादुल नबी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के कुछ और लोग भी मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। वैसे भी बताइए कि मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई थी, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को ईद मिलादुल नबी की बधाई देना चाहता हूँ। जो हमारे लोगों की तरफ से तैयारियां की गई थी वो आप देख ही रहे हैं, सब तरफ लोग हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं। कोई मिठाई बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि लोगों की मदद करनी है, लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ के उनका मदद करनी है, उनका बस यही उनका पैगाम था। और जो लोग आज बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं शहर में, बहुत आप देखिए कितना अच्छा माहौल है। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ और युवा भी हमारे साथ हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इस त्योहार का क्या महत्व है, क्यों त्योहार मनाया जाता है और क्या कहना चाहेंगे। वैसे भी बताइए कि इस त्योहार को लेकर कब से आप लोगों की तरफ से तैयारियां चल रही थी, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? देखिए, उत्साह जब ये अभी आज जो हमारा 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जो जश्न ईद मिलादुल नबी, जो हुजूर की आमद की खुशी में जो आज ये जुलूस निकाला जा रहा है, जब ये जुलूस खत्म होगा इसके अगले दिन से ही फिर से बच्चों में उत्साह चालू हो जाएगा, फिर से तैयारियां मनाना चालू कर देंगे। क्योंकि इसका जो हमारे हुजूर ने जो पैगाम दिया है, उस पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम हम इस जुलूस के माध्यम से भी करते हैं। जैसे देख रहे हैं आपने, हमारे बहुत सारे मुकर्रर हैं जो तकरीर कर रहे हैं, जो अपनी स्पीच दे रहे हैं, वो अपनी स्पीच में बता रहे हैं कि हमारे हुजूर का क्या पैगाम था, हमारे नबी का क्या पैगाम था। वो इस जहां के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। उन्होंने हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने का हमको एक रास्ता बताया कि इस रास्ते पर आपको चलना है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इस त्योहार को लेकर उनकी तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी और इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए कि जो मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है, इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है और किस तरह की तैयारियां उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की थी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे ही देशवासियों को जश्न ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी बात, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक इंसानियत का प्रतीक थे, वो इस दुनिया पे भेजे गए सिर्फ इंसानियत को आगे फैलाने के लिए। उनके जमाने में आप उनकी बायोग्राफी कभी पढ़िएगा, उनके जमाने में बेटियां जब पैदा हुआ करती थी उन्हें जिंदा ही दफना दिया जाता था। लेकिन जब आप आए, आपने नारी को जो है एक सम्मान दिलवाया और जायदाद में से भी एक उसे हिस्सा दिलवाया कि उसका पर्टिकुलर हिस्सा उसके वालिद साहब की जायदाद में से इतना हिस्सा उसके लिए मुकर्रर करवाया। तो आप जो है इंसानियत का पैगाम लेकर आए दुनिया पर, और जिसका सबूत आपके सामने है। हर मुसलमान के दिल में आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी ऐसे ही बसते हैं जैसे आप उस 1400-1450 साल पहले आए। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह इस बार नजर आया लोगों में और किस तरह की तैयारियां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की थी इस बार? मुस्लिम समाज में तो बहुत बढ़ चढ़ के तैयारियां करते हैं, इसमें लंगर लगाते हैं और सफील लगाते हैं। काफी सारा जो है मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है इसका। आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के मुस्लिम समुदाय के लोग थे। उन्होंने कहा कि ईद मिलादुल नबी का जो पर्व है वो मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि यह दिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन उनके पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था और इस दिन को वो हमेशा ही बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। उत्तराखंड में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ इस दिन को मनाया है। उधम सिंह नगर से एबीपी लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।